आज बाबा कहते मीठे बच्चे, समय प्रति समय ज्ञान सागर के पास आओ। ज्ञान रत्नों का बखर सामान, बखर माना सामान भरकर फिर जाकर डिलीवरी करो। विचार सागर मंथन कर सेवा में लग जाओ। केवल मुरलियां पढ़नी नहीं है, सुननी नहीं है। डायरी भर भर के कितनी डायरियां भरी हैं? कितनी डायरियां भरी हैं? फिर कम काम में आएंगी वो। बाबा कहते जाके सुनाओ, सबका कल्याण करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं,
सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? आप में से कोई है जो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं? बाबा ने पूछा कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? बाबा को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? है आप में से कोई जो बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं, जो समझते हो कि हमें बाबा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यारा हूँ मैं बाबा का? वो हाथ उठाओ। एक है हम बाबा को प्यार करते हैं, एक है बाबा हमको प्यार करता है, दोनों में बहुत अंतर है। एक है भगवान हमको प्यार करते हैं और एक है हम भगवान को प्यार करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। एक बाबा के पास डायरी है और एक रजिस्टर है। तो रजिस्टर वाले हो या डायरी वाले हो, वो अपने आप को चेक करो। हाथ तो उठा लिया, लेकिन जो बाबा चाहते हैं क्या हम वैसे हैं? और अगर वैसा नहीं है तो बाबा क्यों प्यार करेगा, क्यों डायरी में नाम लिखेगा? जब भी कोई सेवा होती है, मीटिंग होती है, तो मीटिंग में किसको बुलाते हैं? जो कोई काम धाम करनी है उसको बुलाते हैं मीटिंग में। जब सेवा ड्यूटी मीटिंग होती है तो उसमें किसको बुलाते हैं? जो काम करने वाला होगा उसी को बुलाएंगे। तो चेक करो, ऐसी बाबा की रोज अमृत वेले मीटिंग लगती है। रोज बाबा अमृत वेले चेक करता है कि आज सारा दिन कौन कौन से बच्चे जिनको मैं यूज करूंगा। एक है मैं यूज कर रही हूँ बाबा को, एक है भगवान मुझे यूज करेगा। दोनों में बहुत अंतर है। मैं लगी जा रही हूँ, लगी जा रही हूँ, लगी जा रही हूँ। एक है भगवान मुझे यूज कर रहा है। हाँ बच्चे तेरी जरूरत है, यहाँ जा। हाँ बच्ची यहाँ जरूरत है, यहाँ जा। जब तक मैं अपने आप को उसके पास बिठाऊंगी नहीं तो कैसे यूज करेगा? तुम घर के झमेले में फंसे पड़े हो और उस समय बाबा को किसी को साक्षात्कार कराना हो तुम्हारा, तो कौन से रूप का साक्षात्कार कराएगा? झमेले वाले का? तो मैं बाबा की बच्ची बनी हूं तो कितना रिलैक्स हूं अपनी लाइफ में, ये चेक करो। कितना मैं बाबा के पास बैठती हूँ सारा दिन। सुनाया ना एक बहन का अनुभव, सारा दिन बहनें सुनाती, हमारे आश्रम की बहनें भी सारा दिन बाबा के कमरे में बैठी होती। थोड़ा सा चलो बाबा के पास मिल के आते हैं, काम किया फिर बाबा के कमरे में, काम किया फिर बाबा के कमरे में, चलो मिल के आते हैं, बैठ के आते, बात करके आते हैं। इतनी लगन और इतना प्यार की चल, वो गीत है ना, बाबा मैं तेरे से दो बातें कर लूं। बाबा से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो बैठा ही हम बच्चों के लिए। कितना हम दिल से बाबा को प्यार करते, कितना हम उसके सानिध्य में बैठते। हमारा कोई ऋषि मुनियों वाला प्राणायाम वाला योग नहीं है। हमारा बातें करना, भगवान के साथ मिलन मुलाकात करना, कुछ हमारे दिल की उसको पता हो और हमें उसके दिल की पता हो। बस हम सुनाए जा रहे हैं,
आज मेरा बेटा ठीक कर देना, आज नौकरी पर ये काम ठीक कर देना, आज ऐसा है वैसा है ऐसा है। कभी उससे पूछा है कि भगवान तेरे लिए आज मैं क्या करूं? पूछा? आज सारा दिन तेरे लिए क्या क्या करूं? क्या वो बासी लेता रहता है? पहले भी कितनी बार कहा है, सामने बैठता है और बासी लेता है। ये भी मैनर सिखाने होते हैं क्या? कई भाई बहन भी लेते हैं, मुंह पर रुमाल रखो ना, कपड़ा ढको ना। इतनी अच्छी बातें सुन के बासी आती है क्या? बैड मैनर्स। बाबा के साथ हमारा कितना प्यार है, कितनी लगन है, कितना प्यार है, कितना बाबा से प्यार के साथ दिल की बातें करते हैं। खाना बनाने जाते कभी पूछते उसको आज तेरे को क्या पसंद है? अपनी पसंद का बनाते। उससे कभी पूछा है जाके कि तेरे को क्या पसंद है? हर कर्म में उसको शामिल करें। अब चेक करना, हाथ तो उठाए सबने, चेक करना बाबा किनको पसंद करता है। क्या जो बाबा बता रहे हैं वो क्वालिटी मेरे में है? धोखे में नहीं रखना ना अपने आप को। हमने किसी का भी जीवन बनाना ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। बच्चों को इसी पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी अगर भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सर्विस करो। यहाँ तो भूल हो जाती तो और ही घर में बैठ जाते हैं। बाबा ने भूल को खत्म करने का उपाय क्या बताया? खूब सेवा करो। कोई भी भूल हो जाती है, क्रोध कर दिया, कोई झूठ बोला, किसी से ईर्ष्या कर ली, बहुत भूलें करते सारा दिन। सबसे बड़ी भूल तो झूठ बोलने की करते। बात बात में झूठ बोलते हैं, पता ही नहीं किसके आगे झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी भूल है। कभी अगर भूल हो जाती है तो उसके बदले में खूब सेवा करो, नहीं तो वह भूल दिल को खाती रहेगी। बाबा को ज्ञानी और योगी बच्चे ही बहुत प्रिय लगते हैं। ज्ञानी हैं, योगी हैं, वेले बैठे तो बाबा को याद कर लो। क्या फ्री बैठे तो बाबा को याद कर लो। घर में फ्री है तो मुरली पढ़ लो। सब 100 झमेलों से निकाल कर मुझे बाबा से मिलने जाना है, वो लगन है हमारी। आज आँख खुल गई तो चलो क्लास में, आज बैठ गए तो चलो क्लास में, आज फ्री है तो चलो क्लास में। ये कोई ज्ञानी बच्चों के लक्षण है? चल रहा है क्या? बाबा ऐसे बच्चों को प्यार करेगा? दुनिया की 100 झंझटों से निकल के, लाख परिस्थितियों को पार करके मैं बाबा से मिलने आई हूँ। मैं बाबा के बिना रह नहीं सकती, खाना पूर्ति नहीं। गीत है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चे समझ सकते हैं सम्मुख मुरली सुनना व टेप में सुनना व कागज पढ़ने में फर्क तो जरूर है ना। गीत में भी है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। अगर बुद्धि में मेरा पिया मेरे साथ है तो ज्ञान की बरसात है। बरसात तो सबके लिए है, परंतु साथ में रहने से बाबा के एक्सप्रेशंस को समझने, भिन्न भिन्न डायरेक्शन को जानने का बहुत फायदा होता है। परंतु ऐसे भी नहीं किसको बैठ जाना है, बाबा का ज्ञान सुना, जाकर के सर्विस की, फिर आए बाबा से ज्ञान योग की शक्ति भरने। मनुष्य सामान खरीद करने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान ले आते हैं।
ये थोड़ी है ले आए बेच दिया तो फिर आगे 10 का सामान बेचते हैं तो 20 का ले आते, 20 का बेचते तो 30 का ले आते। बढ़ाते जाते हैं कि घटाते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं पैसे को। तुम भी बाबा के ज्ञान और योग को सुनते हो, इतनी मेहनत लेते हो, बाबा कहते जाके सेवा करो, सुनाओ। मनुष्य सामान खरीदने जाते हैं बेचने के लिए, बेचकर फिर सामान ले आते हैं। ये भी ज्ञान रत्नों का बक्खर है। बक्खर लेने वाले तो आएंगे ना, कोई डिलीवरी नहीं करते, पुराने बक्खर पर ही रहते, नया लेना ही नहीं चाहते। ऐसे भी कई बेसमझ हैं बाबा के बच्चे, चल रहे बस एक ही धुन पे, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जीवन बन गया वे समझ है। मनुष्य तीर्थों पर जाते, तीर्थ तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि वह तो जड़ चित्र है। इन बातों को केवल तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत बड़े बड़े गुरु लोग श्री श्री महामंडलेश्वर आदि जिज्ञासुओं को तीर्थों पर ले जाते। त्रिवेणी पर कितने जाते हैं? नदी पर जाकर दान करने से पुण्य समझते हैं। नदी के किनारे जाते, उसमें कोई हलवा भी कहीं डालते थे, पूरी नदी में डाल देते। कितनी बेवकूफी की बातें करते। कोई सोना भी डालते, कोई जैसा जिसने मन्नत कर रखी होती है डालते। एक वीडियो देख रही थी, छोटे छोटे बच्चे, केवल उनका काम ही है नदी में डुबकी लगाते रहना। उससे पूछा सारे दिन का कितना कमा लेते हो? समझा, किससे कमाते? वो नदी में से सिक्के, सोना, चांदी जो उनसे मिलता है उससे कमा लेते हैं। कभी सोना भी मिलता है, कभी चांदी भी मिलती है, कभी सिक्के भी मिलते हैं। सारे दिन का 150 कमा लेते हैं। क्या ये राइट है? छोटे छोटे बच्चे कहीं डूबते भी होंगे, कौन जा रहा है पूछने? कितना पानी होता है, कितनी गहरी नदियां होती है। यहाँ भी तो देखो ना, मारकंडे में भी फेंक के आते हैं सिक्के सुक्के। तो बाबा कहते नदियों को खिलाने चले जाते हैं। बताओ, ये सब भक्ति की बातें बाबा कहते यहाँ नहीं होती। यहाँ तो तुम्हें बाबा के पास आना है तो बच्चों को समझकर फिर समझाना है। प्रदर्शनी में भी मनुष्यों को समझाना है। ये जो 84 जन्मों का चक्कर लगाते, ये तो बहुत बच्चे जानते, सब तो नहीं लगाते है ना। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। इस चक्र में ही मनुष्य मूझते हैं। झाड़ का तो किसको पता ही नहीं है। शास्त्रों में चक्कर दिखाते, कलयुग की आयु के चक्कर से निकालते हैं। चक्र का भी बड़ा रोला है। हम तो पूरा चक्कर लगाते हैं, 84 जन्म लेते हैं। बाकी इस्लामी, बौद्ध आदि वो सब बाद में आते हैं। हम कैसे उस चक्र से सतो रजो तमो में पास करते हैं? ये सारा सृष्टि चक्र में दिखाया। बाकी तो जो आते इस्लामी, बौद्ध आदि, उनको कैसे दिखाएं? वह तो सतो रजो तमो में आते हैं। हम अपना विराट रूप भी दिखाते हैं ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा राउंड ले आते। चोटी है ब्राह्मणों की, फिर मुख को सतयुग में, बाहों को त्रेता में, पेट को द्वापर में, टांगों को लास्ट में खड़ा करी। अपना तो विराट रूप दिखावे, बाकी अन्य धर्म वालों का कैसे दिखाएं? हिंदू संस्कृति में तो विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र। दूसरे धर्म वाले कैसे दिखाएं? उसे
भी शुरू करें तो पहले सतो फिर रजो तमो, इससे सिद्ध हो जाएगा कि कभी भी कोई निर्वाण में गया ही नहीं। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे। जो कहते हैं ना आत्मा ज्योति ज्योत समाई, कैसे समाई? अगर ज्योति ज्योत समाई तो फिर ब्राह्मण से सूर्यवंशी कैसे बने, तो फिर चंद्रवंशी कैसे बने? तो ये किसके लिए कह रहे हो? जरूर आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, समाधि थोड़ी आती है, तभी दिखा रहे हो ना, तुम ही दिखा रहे हो ना। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि भी तो मनुष्य थे। रात में बाबा को बहुत ख्याल चलता है, चिंतन चलता है। और तुमको क्या चलता है? क्या चलता है? बाबा को तो नींद नहीं आती, बाबा तो चिंतन करता है, मंथन करता है। तुमको क्या होता है? तुम्हारी तो नींद ही पूरी नहीं होती। बाबा कहते इतने ख्यालात चलते हैं जो नींद का नशा ही उड़ जाता है, नींद ही चली जाती है, इतने चिंतन चलता है, नींद फिट जाती है। समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। उनका भी विराट रूप बनाना पड़े, उनका भी पैर पिछाड़ी में ले जाए, फिर लिखत में समझाएं। बच्चों को समझाना है। क्राइस्ट जब आते हैं उनको भी सतो रजो तमो से पास करना पड़ता है। सतयुग में तो वो आते नहीं है ना, आना तो बाद में। कहेंगे क्राइस्ट स्वर्ग में नहीं आएगा, ये तो बना बनाया खेल है। तुम जानते हो क्राइस्ट, तुम जानते हो क्राइस्ट के आगे भी धर्म थे, वो भी रिपीट करना है। ड्रामा का राज समझाना होता है। पहले पहले बाप का सबको परिचय देना है। जो भी संपर्क में आए तुम अपना बाप का सबको परिचय दो। कोई सुनता है नहीं सुनता, पहले से टप्पा लगा लेंगे, पहले से डिसाइड कर लेंगे ये तो नहीं आ सकता, ये थोड़ी बाबा का बच्चा बनेगा। पहले ही सर्टिफिकेट देंगे, थोड़ी बनेगा। त्रिकालदर्शी बनने वो बाबा ने कहा पहले तुम अपने त्रिकालदर्शी तो बनो, तुम सामने वाले के त्रिकालदर्शी। या नहीं नहीं, ये थोड़ी ज्ञान सुनेगा। अच्छा, फिर जिसके साथ फ्रेंड सर्कल है उसी को ज्ञान सुनाएंगे। नहीं नहीं, इससे तो हम बात भी नहीं करते, इसको क्यों ज्ञान सुनाएंगे? बाबा कहते ऐसे थोड़ी होता है। पहले पहले सबको बाबा का परिचय देना, सबको। बाप से कैसे सेकंड में वर्षा मिलता है, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। अब आप देखो, कई बार विचार करो, आपके पड़ोस में रहता था, आपने उसको ज्ञान नहीं दिया। आपका फ्रेंड था, आपने उसको ज्ञान नहीं दिया। आपका रिश्तेदार था, आपने ज्ञान नहीं दिया, उसको पहचान नहीं दी भगवान की। और वो किसी सेकंड पर्सन के, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू बाबा का बच्चा बनता है, उसे ज्ञान मिलता है और वो बाबा का बच्चा बनता है। और बाबा का बच्चा बन के वो तन मन धन समर्पण करके आपसे भी आगे चला जाता है। तो आप कहाँ खड़े हो? फिर क्या करेंगे आगे? बहन जी ये जो है ये मेरा फ्रेंड था। अब तेरा फ्रेंड था या नहीं था, उससे मेरे को क्या मिलना, क्या लेना है? फिर अपना उसमें हिस्सेदारी दिखाएंगे आके। ये तो दीदी हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये जो ज्ञान में चले ना, ये हमारे पड़ोस। अब कहने का फायदा, ये तो हमारा दूर का रिश्तेदार है, फिर उसके साथ कितना संबंध जोड़ेंगे। अब संबंध जोड़ने का कोई फायदा नहीं। अब तो वो और डिस्क्रेट हो जाएगा, क्योंकि तूने तो उन्नति करी नहीं, वो तो आगे उन्नति कर रहा है। अब तुम क्या कर रहे हो? पहले तो तुमने पुण्य का पौधा लगाया नहीं, अब जो पुण्य का पौधा उसने लगा भी लिया, तो अब तुम उसमें से अपने ढीले पुरुषार्थ के आधार पर उसको भी ढीला करते जा रहे हो। तो पुण्य कमाने की बजाय क्या कर रहे हो? और ही पाप का अकाउंट खोल लेते हैं, तो ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हें हर एक आत्मा को बाबा का संदेश देना है। बाबा के कितने ख्यालात चलते हैं, बाबा का पार्ट है विचार सागर मंथन करने का।
गॉड फादरली बर्थ राउट नाउ और नेवर। ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार अभी है, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी नहीं। क्या कर लो, अगर मुझे अब नहीं मिला तो भविष्य में मिलने वाला नहीं है। अभी मैं बाबा की बच्ची नहीं बनी तो भविष्य में बनने वाली नहीं हूं। कल तो कभी किसी की जिंदगी में आया ही कोई नहीं है। चाहे तन की बात है, चाहे मन की बात है, चाहे धन की बात है। जब बाबा का ये घर बन रहा था ना, प्रैक्टिकल, एक माता को उसने अपना सुनाया, मुझे संकल्प बता के गए, दीदी मैंने इतना सफल करना है। मैंने कहा अच्छा। साल हो गया, मैंने कहा तुम तो कह रही थी मैंने सफल करना है। कर ही नहीं पाई, चली गई संसार से, चली गई। क्यों? कल पे डाल दिया है ना। कल कोई बीमारी आ गई थी इसलिए, परसों किसी की डेथ हो गई थी इसलिए, अदरसों बेटी आ गई थी इसलिए, फिर उसके पोता आ गया था इसलिए, फिर उसकी द्योती आ गई थी इसलिए। जो भगवान के अर्थ उसने निकाला वो किसमें लगता रहा? एक बार जब तुमने संकल्प कर लिया, निकाल दिया, तो घर में रख के क्यों बैठे हो? क्यों बैठे हो? अगर घर में रख के बैठे हो तो वो तुम्हारा ईश्वर अर्थ लग ही नहीं पाएगा, ये याद रखना। नहीं लगेगा। घर में क्यों रख के बैठे? चली गई संसार से, और ऐसी गई कि तेरे पूरा 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 की पूरा परिवार पीछे भोग लगाने तक बाबा के घर में नहीं पहुंच पाया ना। क्रिया का जो लिफाफा निकलता है ना, वो भी निकालने की हिम्मत नहीं उनके परिवार वालों की। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी नहीं आका गया इस परिवार को, जहां उसने अन्न शुद्धिकरण का संकल्प ले रखा था कि मैंने अन्न शुद्ध करना है। मरते समय तक क्या बना? तो सारी धारणाएं खत्म। तो बाबा क्या कहते? अंत मत सो गति तुम्हारी किस आधार पे होगी? तुमने 50 साल बहुत ज्ञान किया, योग किया, तपस्या की, धारणाएं की, सब कुछ किया, लेकिन मरने के समय जब तुमने आत्मा छोड़ा, छोड़िए शरीर को छोड़ा आत्मा ने, उस समय तुम्हारे अन्न कहां गया? तुम्हारी मुरली कहां गई? ज्ञान कहां गया? योग कहां गया? अंत मत सो गति, अंत के आधार पर गति होनी। इसलिए हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास, रोज सुबह दोपहर शाम में बार बार अपनी आत्मा को पढ़ाऊंगा। ये आत्मा अब इस घर से जाना है, संसार से जाना है, जाना है। धूल लगे अंदर, अब घर जाना है, अब घर जाना है, धूल लगे। तो बाबा कहते, बाबा को कितना ख्याल आता है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। करना है जो भी कर लो, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका और किसके लिए रुकेगा? हमारे और तुम्हारे लिए रुकने वाला नहीं है। जीवन मुक्ति अक्षर लिखना है, लिखत क्लियर होगी तो समझाने में सहज होगा। जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, जीवन मुक्ति में राजा रानी प्रजा सब, तो लिखत को भी ठीक करना पड़े। विगत चित्र भी समझाया जा सकता है, सिर्फ इशारे पर भी समझाया जा सकता है। ये बाबा है, ये वर्षा है। जो योग युक्त होंगे ना, जो योग युक्त होंगे ना, वही अच्छी रीति समझा सकेंगे। सारा मदार तो योग पर है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, तभी तो धारणा भी हो सकती है। इसमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। सब कुछ भूलना पड़े, शरीर को भी भूलना है। बस अब तो हमको अपने घर वापस जाना है।
ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है ना। किसका पिता, किसकी पिता पत्नी, किसका पति, किसकी सास, किसकी दुरानी, किसकी जिठानी। समय ने तो सब कुछ सिखा दिया। पहले कोई शरीर छोड़ता था तो साल भर उसको लेके बैठे रहते थे। आज उसका ये, आज उसका ये, है ना। आज तो आज मरे, कल तीसरा दिन, परसों आज मरे, कल तीसरा दिन, ओम शांति। चौथा हो गया, ओम शांति। खाओ पियो ऐश करो मित्र। बाबा कहते हर घड़ी याद रहे, बस जाना है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस बाबा के लिए तो सहज है, क्योंकि इनका तो धंधा ही ये है। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी हुई है। अच्छा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ना, कर्म तो उनको करना है। स्थूल कर्म करने से सब बातें भूल जाती है, बाबा की याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते, बाबा को याद करता हूँ, बाबा इस रथ को खिला रहे, फिर भूल जाता हूँ। तो बाबा विचार करते, जबकि मैं भूल जाता हूँ, तो इन विचारों को कितनी तकलीफ होती होगी। जो सारा दिन दम दम कारोबार में लगे रहते, इनको कितनी तकलीफ होती होगी। इस चार्ट को बढ़ा कैसे सकते होंगे। प्रवृत्ति वालों के लिए है तो मुश्किल, उन्हों को फिर मेहनत करनी पड़े। बाबा समझाते तो सबको है, जो पुरुषार्थ करते होंगे वो रिजल्ट लिख भेज सकते हैं। बाबा जानते हैं बरोबर डिफिकल्ट है। बाबा कहते रात को मेहनत करो, चलो दिन पर आया है। दिन में दमदम होती है, परंतु रात को मेहनत करो। तुम रात को जाग करके मेहनत कर लो, तुम्हारा थक सारा उतर जाएगा। अगर तुम बाबा की सच्ची स्नेह वाली, प्यार वाली, गोपी वाली याद में बैठे हो तो सारा थक उतर जाएगा। अगर तुम योग युक्त होकर विचार सागर मंथन करते होंगे तो बाबा अपना अनुभव बताते, कब और तरफ बुद्धि चली जाती तो माथा गर्म हो जाता है। माया के तूफान तो अनेक प्रकार के आते हैं। इस तरह बुद्धि लगाने से थकावट उतर जाती है, बुद्धि फ्रेश हो जाती है, बाबा की सर्विस में लग जाते हैं, योग और ज्ञान का मक्खन मिल जाता है। ये बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। बाबा तो बच्चों को बताएंगे ना, ऐसे ऐसे होगा, माया के विकल्प भी बहुत आएंगे। बुद्धि को फिर और तरफ लगा देना चाहिए, चित्र उठाकर उसी पर ख्यालात करना चाहिए, तो माया का तूफान ही उड़ जाए। बाबा जानते हैं माया ऐसी है जो याद नहीं करने देती है। थोड़े से हैं जो बाबा की याद में पूरा रहते हैं, कई तो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। नाम बड़े और किसी के साथ मिलेंगे तो ऐसे इतनी गप्पे मारेंगे, बाप रे, सामने वाला सोचेगा ये तो महायोगी है, और योग का अंश नहीं। इतना गप मारेंगे, समझेंगे सामने वाला ये तो बड़ा दानी है, बड़ा महात्मा है। कड़ा दाना भी जीवन में सफल करता नहीं होगा। ऐसे भी कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर बाबा की याद में रहे तो बुद्धि क्लियर रहे। याद करने जैसा मक्खन और कोई है ही नहीं। अगर परंतु स्थूल बोझ होने के कारण याद बहुत कम हो जाती है। बंबई में देखो पोप आया, उनकी कितनी महिमा थी, जैसे कि सबका भगवान आया था। अब तो पोप भी कोई नहीं बनते, मैं बताऊं आपको। अब तो पोप बनना ही बंद हो गए, चर्चें ही बंद हो रही, चर्च में आता ही कोई नहीं। बाबा के घर को भी कितनी चर्च मिली है, देखो अमेरिका की, लंदन की, ये कितने सेवा केंद्र जो बाबा के बने, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर ना। और चर्च कोई ऐसी वैसी थोड़ी, पूरी नई फैसिलिटी जो वर्तमान समय की पूरी, जिसको कहा जाता है कई एकड़ जमीन में फैली हुई,
खाली पड़ी है, क्या करें उसको। सब बाबा के लिए बन के तैयार हुई। आप उनका रस, सब ऑटोमेटिक मशीनरी लगी हुई, शायद हम लगा भी ना पाए ना। लेटेस्ट सब मशीनरी लगी हुई, लेटेस्ट बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। बाबा कहते पोप आया तो कितनी महिमा उसकी। ताकत वाले हैं ना। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं। अपना धर्म हिंदू कहते रहते हैं। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। कहां से आया, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, किसको पता नहीं है। तुम्हारे में ज्ञान की उछल आनी चाहिए, सबको समझाने के लिए ज्ञान की उछल आनी चाहिए ना। शिव शक्तियों में ज्ञान की उछल भरनी चाहिए। उन्होंने तो शक्तियों को शेर पर दिखाया है, तो सारी ज्ञान की बात है। पिछाड़ी में जब तुम्हारे में ताकत आएगी तो साधु संत आदि को भी समझाएंगे। इतना ज्ञान जब बुद्धि में हो तो उछल आ सकती है। जैसे चक्राता गांव में खेती करने वालों को टीचर पढ़ाते हैं तो वो पढ़ते ही नहीं है। उस समय होगा बाबा नॉलेज में कोई गांव, कितना भी पढ़ाओ वो पढ़ते नहीं है। देखो गवर्नमेंट भी कितना करती है, कोई आंगनबाड़ी खोला, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, कितना पढ़ाने की कोशिश करती है कि गांव वाले पढ़ लें, पढ़ते नहीं। उनको खेतीबाड़ी अच्छी लगती है। ऐसे आज के मनुष्यों को ये ज्ञान दो ना, तो कपिल भाई अगर ऐसे ज्ञान दो ना तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। क्या सुनाते हो तुम, सब बाईपास हो जाता है। यहाँ भी बैठे बैठे बहरे होते हैं, तभी तो नींद आती है। जिसके अंदर ज्ञान जा रहा हो। एक बात बताओ, झरने के नीचे बैठ के आज तक किसी को एहसास है नींद का? सो सकता है, सो सकता है। ऊपर पानी की टूटी चल रही हो, झरना चल रहा हो, फाउंटेन चल रहा हो, और उसमें किसी को कहो तो सो जा, सो जाएंगे? यहाँ बैठ के नींद क्यों आ रही है? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान का झरना, ज्ञान का प्रवाह, बाबा की मुरली अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। बाबा के सामने कोई उबासी लेता था ना, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं होता था। आजकल तो हम किसी को कह नहीं सकते। हमारी पुरानी जो दीदियां थी, बहनें थी ना, कोई उबासी लेता था ना, उंगली से इशारा होता था, बाजू क्लास में नॉट अलाउड। तो उबासी फैला के तुम यहाँ पे नींद के वाइब्रेशन फैला रहे हो। हमारी बहन जी तो बहुत सा करती, उसके सामने कोई लड़के घर से आया, उसको इतनी कैचिंग पावर थी, वो कहती थी लड़ाई के संकल्प फैला रहे हो तुम यहाँ, क्योंकि जो लड़के आया है तो क्या करेगा, उसका योग थोड़ी लगेगा। ईद वाले को तो बिल्कुल नहीं बैठने देती थी वो, एक मिनट भी नहीं। वो बैठती भी खुद शेर की तरह थी। मतलब नहीं है उसकी क्लास में, उनकी क्लास में कोई झुटका ले ले, कोई उबासी ले ले, मतलब नहीं है। बाबा कहते उबासी माना उदासी की निशानी। जो खुशी वाला होगा वो उबासियां थोड़ी लेगा। जिसकी दुकान पे ग्राहक अच्छे आवे उसको उबासी आती है क्या? ऐसे बाबा समझाते थे, ऐसे दादियां दीदियां समझाती थी। जिसकी रत्नों से दुकान भरपूर हो रही हो उसको उबासी आएगी क्या? इसका मतलब तेरी बुद्धि में ज्ञान रतन जा ही नहीं रहे, इसलिए तू बैठ के सामने उदासी वाली उबासी ले रहे हो। बाबा कहते यहां भी ऐसे कितना भी समझाओ लेकिन उनको ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। हमको तो शास्त्र पढ़ने, परंतु भगवान साफ साफ कहते हैं जप तप दान पुण्य आदि से अथवा शास्त्र पढ़ने से मेरे को किसी ने आज तक नहीं पाया है। ड्रामा को जानते, वह थोड़े ही समझते नाटक में एक्टर से पार्ट बजाने से ये चोला लिया, ये है ही कांटों का जंगल। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कान्हा जी रखे हैं मान लो,
या लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रख के मान लो, है ना। तुमने क्या किया, एक अगरबत्ती लगाई। जिस अगरबत्ती के सामने तुमको कहे ना कि 1 घंटा बैठ जाओ, बैठ सकते हो? हाँ, उसका जो धुआं उड़ेगा उसमें तुम बैठ सकते हो? और तुम क्या कर रहे हो? वहां एक अगरबत्ती लगा के आ गए, उसके अंदर धुआं उड़ रहा है और भगवान जी आराम से बैठे बेचारे धुएं को लिए जा रहे हैं, तुम तो लगा के आ गए। बेचारे बैठे कुछ नहीं और ऊपर से तो आजकल दरवाजा बंद कर देंगे, अगरबत्ती लगा के दरवाजा बंद कर देंगे, क्योंकि खिड़की वाली दरवाजे लगाया वो तो, और वो खिड़की वाला भी इसलिए लगाया कि कुछ नुकसान ना हो जाए। अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। बाबा कहते ड्रामा को जानते नहीं, वो थोड़ा ही समझते नाटक में एक्टर से पार्ट बजाने वाला ये चोला लिया। बाबा कहते ये है ही कांटों का जंगल, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, लूटते मारते रहते हैं। सूरत भले मनुष्य की है परंतु सीरत तो बंदर क्या करता है, सबसे ज्यादा बंदर बाबा क्या कहता है, कामी, क्रोधी, लोभी, है ना। उसके सामने डालो मुट्ठी भर झाड़ में मूंगफली रख दो, झाड़ में हाथ फंसा के बैठा है डिब्बे के अंदर, लालच है ना। ये नहीं कि मुट्ठी को खोल दे, लालच है। मरी हुई बंदरी को लेके भी घूमता रहता है, इसलिए बाबा कहते अहंकार देखो उसको, काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, सारे विकार। तो बाबा कहते भले आज के मनुष्य की सीरत मनुष्य की है पर सूरत मनुष्य की है, परंतु उसकी चाल चलन व्यवहार सब बंदर जैसा। बाप बैठ बच्चों को समझाते, कोई नया सुने तो गर्म ही हो जाएगा, ये क्या बोल रहे हैं। बाबा कहते बच्चे थोड़े गर्म होंगे, बाप कहते हैं मैं तो बच्चों को समझाता हूं ना। बच्चों को तो माता पिता कुछ भी कह सकते हैं, बच्चों को बाप चमाट भी मारे तो दूसरा थोड़ी कुछ कर सकता है। माता पिता का फर्ज है ना बच्चों को सुधारना। तुम यहाँ बच्चे बन के बैठे हो, भगत बन के थोड़े बैठे हो तुम। परंतु ये लॉ नहीं है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। तो बाबा ने जो विचार सागर मंथन किया वो भी बतलाया। ये पहला नंबर में इनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो जो और भी धर्म स्थापक हैं वे निर्वाण में कैसे जाएंगे, उनको सतो रजो तमो में जरूर आना है। पहला नंबर में लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक है, उनको तो 84 जन्म लेने पड़ते। मनुष्य सृष्टि में जो हाईएस्ट न्यू मैन है, उनके साथ न्यू वुमेन भी चाहिए, नहीं तो वुमेन भी घर बच्चे कैसे पैदा होंगे। सतयुग में न्यू मैन है ये श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ओल्ड से ही न्यू होते हैं। तो ये तो ऑलराउंडर पार्ट वाले हैं ना, बाकी भी सब सत्वों से तमो में आते हैं, ओल्ड बनते हैं फिर ओल्ड से न्यू हो जाते हैं। जैसे क्राइस्ट पहले न्यू आया फिर ओल्ड बनकर गया, फिर न्यू होकर आएगा अपने समय पर। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं। इसमें योग चाहिए, पूरा सरेंडर भी चाहिए, तभी तो वर्षे का हकदार बने। सरेंडर होगा तो फिर बाबा डायरेक्शन भी दे सकेंगे, ऐसे ऐसे करो। जब तुम घर की तरह बाबा के घर में आके बैठोगे नहीं तो बाबा तुमको क्या सेवा देंगे, बताओ। क्या पता तुम्हारे पास कितना समय है। तुम आके पूछोगे कि आज हमारे पास समय है, हम ये सेवा कर सकते हैं, हमें यूज करो, तो बाबा तुमको डायरेक्शन देंगे ना, ये करो। बाबा कहते कोई सरेंडर है फिर कहता व्यवहार में भी रो, बुद्धि का मालूम तो पड़े ना। व्यवहार में रहते हुए ज्ञान उठाओ, पास होके दिखाओ ना। गृहस्थ में नहीं जाना है, ब्रह्मचारी होकर रहना तो अच्छा है। बाबा हर एक का हिसाब भी पूछते हैं। बाबा मम्मा बाबा की पालना ली है तो फिर कर्ज भी तो उतारना है ना। इतना आपकी परवरिश हो रही है, इतना बाबा आपको ज्ञान योग से सजा रहा है, तो उसका कर्जा नहीं उतारना, रिटर्न जर्नी नहीं करनी है क्या।
बाबा कहते फिर तो बल मिलेगा, कर्ज उतारोगे तो बल मिलेगा। नहीं तो बाप भी कहेगा हमने इतनी मेहनत की, इतनी इनकी पालना की, हमने इतनी मेहनत की, फिर भी इन्होंने क्या किया, हमको छोड़ दिया। हर एक की रग देखनी पड़ती है, फिर डायरेक्शन दिए जाते हैं। समझो इनसे भूल हो जाती है तो बाप उस भूल को भूल कर ठीक कर देते हैं। ये भी कदम कदम श्रीमत पर चलते रहते हैं। कब नुकसान हो जाता है तो समझते ड्रामा में था, आगे फिर ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अंदर कोई भूल होती है तो वो मन ही मन खाती रहती है। भूल की है तो उसका एवज में बहुत सर्विस में लग जाना चाहिए। कोई ऐसा कर्म हो गया लग जाओ बाबा की सेवा में, पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई का जीवन बनाना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, तो ना? किसी का भविष्य बना दो, किसी का जीवन बना दो, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी रोते हुए की जिंदगी में खुशहाली पैदा कर दो, किसी अशांत आत्मा के जीवन में शांति भर दो, किसी दुखी आत्मा के जीवन में खुशियां भर दो, ये बहुत बड़ी सेवा है। बाबा कहते हैं मुझे योगी और ज्ञानी बच्चे बहुत प्रिय है। योग में रहकर भोजन बनाए खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। भगवान की याद में रह करके भोजन बनाए, फिर बाबा को भी भोग लगाए, फिर खिलाए तो बहुत उन्नति हो सकती है। ये शिव बाबा का भंडारा है ना, तो शिव बाबा के बच्चे जरूर ऐसे योग युक्त होंगे। धीरे धीरे अवस्था ऊंच होती जाती है, समय तो जरूर लगता है ना। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है। कन्याओं पर तो कोई बोझ नहीं है, हाँ बच्चों पर है। बच्चे बड़े हो गए हैं तो माता पिता का बोझ पड़ता है। बाबा ने समझा इतना समय जो पालना की है उन्हों की पालना भी तो करनी पड़े ना। आपने इतनी पालना ली है तो आप भी तो दूसरी नई आत्माएं जो बाबा की उनकी पालना के निमित्त बनो ना। हिसाब किताब जब तू करना है उनकी भी दिल खुश होगी। अब बाबा क्या कहने जा रहे, सीधे होके बैठो। सपूत जो बच्चे होते हैं ना, बाबा के जो सपूत बच्चे, वह मुसाफरी से लौटने के समय पर सब कुछ बाबा के आगे रख देते हैं। माँ बाप के आगे रख, दुनिया में नहीं होता है। जो सपूत बच्चे होते कमाई पर निकलते फिर वापस लौट के आते करते अपने माँ बाप के आगे समर्पित कर देते हैं। कर्जा तो उतारना है ना। ये बहुत गहरी समझने की बात है। तुम्हारे को बाबा का बनाने में सामने वाली आत्मा ने, आपको पता है आप सब जो बैठे हो आपके ऊपर कितनी मेहनत हुई है। ऐसे नहीं बैठे हो। जिसने ये भवन बनाने में मदद की उसका ऋण आपके ऊपर है। जिसने आपको कोर्स कराया उसका ऋण आपके ऊपर है। जो भोग आपको खाने को मिलता है, जो भोग बना के खिलाता है, उसका ऋण आपके ऊपर। बहुत सारे ऋण लेके बैठे हो यहाँ बैठे हो, ऐसे ही नहीं बैठे हो। ये संगठन का बल मिलता है, जो यहाँ साफ सफाई करता है। एक एक ब्राह्मण आत्मा पर हजारों हजारों आत्माओं का ऋण है, तब यहाँ बैठे हो। और अगर उस ऋण को आप तन मन धन से नहीं उतारोगे तो क्या होगा? आज नहीं तो कल माया। कर्जे वाले को क्या होता है? जिसका कर्जा चढ़ जाता है उसका क्या बोलते हैं? दिवाला निकल जाता है। और क्या होता है? कुर्की हो जाती है उसकी, कुर्की होती है ना, कुर्की हो जाती है उसकी। सब कुछ होते हुए भी उसका सब कुछ उठा के ले जाते हैं। तो इसलिए समय रहते इतनी बाबा की सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो जो भगवान कहे वाह क्या कमाल है मेरे बच्चों की। ये बहुत समझने की बातें हैं। ऊंच पद पाने वाले बच्चे शेर माफी को चलते रहेंगे, वो बैठ नहीं सकते सेवा के बिना, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में रहकर भोजन बनाना है, योग में ही रहकर भोजन खाना और खिलाना है। बाबा ने जो समझाया है उस पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर योग युक्त हो औरों को भी समझाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के ताजधारी भव। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी सो विश्व राज्य के राज ताजधारी भव। जैसे बाबा के ऊपर प्राप्ति के ऊपर हर एक अपना अधिकार समझते हो ना, ऐसे स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन दोनों की जिम्मेवारी के ताजधारी बनो। ना, भगवान के ऊपर अपना अधिकार समझते हो तो अपनी जिम्मेवारी पर भी अधिकार समझो, फर्ज अदाई भी करो, तब विश्व राज्य के ताज अधिकारी बनेंगे। वर्तमान ही भविष्य का आधार है। आप यहाँ पर कितने जिम्मेवार हो, कितना बाबा के कार्य में मददगार हो, उसके आधार पर भविष्य के राज्य अधिकारी बनेंगे। चेक करो, नॉलेज के दर्पण में देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज है। यदि हाँ, कोई भी ताज अधूरा है तो वहां भी छोटे ताज के अधिकारी बनेंगे। अगर यहाँ जिम्मेवारी नहीं तो वहां तुमको जिम्मेवारी कैसे मिलेगी। स्लोगन, सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, देह ही सबसे अधिक बंधन में बांधती है। ये शरीर ही सबको अपने बंधन में बांधता है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्तव्य का आधार समझ शरीर में आओ। कर्म पूरा होते ही न्यारे हो जाओ। जो इस देह के बंधन से मुक्त हैं वही योग युक्त हैं। जो जितना योग युक्त होंगे उतना जीवन मुक्त भी है। ओके, ओम शांति। जब प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या। जब
प्रभु ने मुझे अपना लिया तो सोचने को रहा ही क्या, देख लिया उसका स्वरूप अब देखने को रहा ही क्या।